नमस्कार। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मशहूर शायर बशीर बद्र ने यह शेर बेशक सांप्रदायिकता की सियासत पर लिखा होगा, लेकिन यह शेर गोरखपुर ज़िले की जगदीशपुर गांव पर भी सटीक बैठता है। जी हाँ, गोरखपुर ज़िले की बड़हलगंज तहसील का जगदीशपुर गांव अब वजूद में नहीं है। कभी 150 घरों से आबाद रहने वाला यह गांव अब राप्ती नदी की धारा में समा गया है, विलीन हो गया है। 9 सितंबर 2021 की सुबह जगदीशपुर गांव के अंतिम मकान ने भी राप्ती नदी में जल समाधि ले ली। संजय पांडे की इस पक्के मकान के राप्ती नदी में समा जाते ही एक धड़कता हुआ गांव खत्म हो गया। जहां कभी आबादी आबाद थी, बच्चे खेला करते थे, स्कूल जाते थे, ना जाने कितनी पीढ़ियां जन्मी और पली बढ़ी होंगी, फिर इसी गांव की मिट्टी में समा गई होंगी अपनी विरासत देकर और धरोहर सौंपकर। वह विरासत और वह धरोहर अब खत्म हो चुकी है, समाप्त हो गई है एक भरे पूरे जिंदा गांव की जिंदा जीवंत संस्कृति। अब वहाँ हरहराती राप्ती नदी बह रही है। आसपास के गांव के लोग अब आने वाली अपनी पीढ़ियों को यही बताएंगे कि यहाँ पर एक जगदीशपुर गांव हुआ करता था। दरअसल कहर बरपा रही राप्ती नदी ने पिछले 1 माह के भीतर शेष बचे 35 घरों को भी अपनी धारा में समेट लिया। इस गांव में, जगदीशपुर गांव में 150 मकान हुआ करते थे, जो धीरे धीरे एक एक करके राप्ती नदी की धारा में समा गए। 35 घर बचे थे, जिन्हें पिछले 1 महीने के अंदर राप्ती नदी ने अपनी गोद में ले लिया। संजय पांडे का मकान राप्ती नदी से थोड़ी दूरी पर था। अकेला संजय पांडे का ही पक्का मकान अब बचा रह गया था। यही मकान गांव की अंतिम निशानी भी रह गई थी। राप्ती की धारा ने उसे खत्म कर दिया। संजय ने बताया कि रात में, बुधवार की रात, राप्ती की धारा उनके मकान को काटने लगी। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मकान से बाहर निकल आए। सुबह 7 बजे उनका मकान नदी में विलीन हो गया। संजय पांडे और उनका परिवार इस तरह अब बेघर हो गया। राप्ती नदी की कटान इतनी तेज थी कि संजय पांडे और उनके परिवार के सदस्य घर में रखे अपने सामान, अनाज, कपड़े वगैरह भी नहीं निकाल पाए। अब उनके सामने भी रहने, खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। संजय और संगम पांडे ने बताया कि अब तक उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला है, ना ही ज़मीन उपलब्ध कराई गई है। हालांकि जगदीशपुर गांव के 35 परिवारों के पुनर्वास के लिए शासन की तरफ से 54 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद का कहना है कि इन परिवारों को कॉलोनी बनाकर दी जाएगी। ऐसा उन्होंने इन परिवारों को भरोसा पिछले दिनों दिया था। उप जिलाधिकारी गोला ने बताया कि जगदीशपुर गांव के पुनर्वास के लिए ज़मीन का अनुबंध कर लिया गया है। ज़मीन की कीमत सर्किट रेट से 4 गुना दिए जाने का प्रस्ताव भी तैयार हो गया है, जिसे शासन ने मंजूर करते हुए धन अवमुक्त कर दिया है। पैसा मिलते ही लोगों को दे दिया जाएगा।